नमस्कार। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर की इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के शीर्षक मूल कर्तव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। मूल कर्तव्य के बारे में समझाएंगे। मूल कर्तव्यों की चर्चा हमने पूर्व में कर चुके हैं। मूल कर्तव्यों की चर्चा हम पहले वाले वीडियो में पूर्व में कर चुके हैं। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान 1950 में नहीं थे। 1950 में संविधान निर्माता सभा द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में स्थान नहीं दिया गया था। 1976 में संविधान में व्यापक संशोधन किया गया। व्यापक संशोधन द्वारा भारतीय संसद द्वारा संविधान में कई बिंदु जोड़े गए, जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, और मूल कर्तव्य समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, मूल कर्तव्य जोड़े गए। अब मूल कर्तव्य की संख्या 1976 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाग चतुर्थ ए जोड़ा गया। इस भाग में 10 मूल कर्तव्यों की बातें की। 10 मूल कर्तव्यों में ये था कि देश का प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करे। ये पहला मूल कर्तव्य था। दूसरा मूल कर्तव्य था राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरक आदर्शों का पालन करें। राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी प्रेरक आंदोलन थे, जितने ही भी प्रेरक थे, उन प्रेरकों को हम प्रेरित करें। नंबर 3 था भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। नंबर 4 था देश की रक्षा करें और राष्ट्र सेवा में तत्पर रहे। जब भी देश को जरूरत पड़ती है तो राष्ट्र के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहे। 5वां था भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। समरसता का मतलब है हमें ऐसे समाज की स्थापना करना जो समाज सबको बराबर समझता है। भारतीय जो परिस्थिति है, इस परिस्थितियों में विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न क्षेत्रों, अलग अलग तरह की सैकड़ों विभिन्नताएं हैं। उन विभिन्नताओं को ऐसा तालमेल बिठाया जाए, ऐसा समरसता स्थापित की जाए जिसमें कोई ऊंचा न हो, कोई नीचा न हो, किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इस प्रकार से मूल कर्तव्यों में बातें की गई। नंबर 6 था समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा। हमारी जो विभिन्नताएं हैं, अलग अलग चीजें हैं, उनको सबको एकीकृत करना, इंटीग्रेटेड करना, उनको सबको समान मिला के पढ़ना, ये भारतीय संविधान की मूल कर्तव्यों में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य का 6 पार्ट था। 7वां ये था प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सभी प्राणियों की दया भाव रखना। भारत में समय समय पर विभिन्न महापुरुष आए। उन महापुरुषों ने भी पर्यावरण संरक्षण की बात की, प्राणियों के प्रति दया भाव की बात की, प्राणियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाने की बात की। यहाँ तक भी आता है भारत में, तो यहाँ तक भी सुनने में आता है, यहाँ तक भी पढ़ने में आता है कि विभिन्न धर्मगुरु, विभिन्न संप्रदायों के लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे पर्यावरण पर्यवेक्षण की रक्षा तथा सभी प्राणियों के प्रति देवा भाव के लिए। 8वां था हम पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, मानवतावाद का पक्ष लें और ज्ञानार्जन का विकास करें। जितना अधिकतम हो उतना ज्ञान अर्जन करें। 9वां था सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। समाज की जो सार्वजनिक संपत्ति है, हमारी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़कें, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, हम इनकी सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 10वां था व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास।
हर आदमी यह प्रयास करे, हमें अपना व्यक्तिगत भी प्रयास करना है, सामूहिक प्रयास करना है। इस प्रकार से 1976 में 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। 11वां मूल कर्तव्य भारतीय संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 2 में मूल कर्तव्यों में 11वां कर्तव्य शामिल किया गया। 11वां कर्तव्य क्या है? 11वां कर्तव्य ये है कि 11वां कर्तव्य ये है कि भारत के प्रत्येक नागरिक, कौन से प्रत्येक नागरिक? माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा, माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर प्रदान करें, समान रूप से शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये हमारे 11 जो मूल कर्तव्य थे, इनके बारे में मैंने आपसे इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी। 11 कर्तव्य कौन सी है? तो 1976 में 10 थे, 1976 में 10 थे और 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा इनकी संख्या 11 कर दी। और 11वां कर्तव्य ये है कि प्रत्येक माता पिता और संरक्षक का ये कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करें। ये हमारे मूल कर्तव्य थे। इन मूल कर्तव्यों में भी कुछ आलोचनाएं रही है। अब हम बात करते हैं आलोचना। आलोचनाएं क्या है? इन कर्तव्यों की आलोचना किस प्रकार से की गई? राजनीति विज्ञान द्वारा, राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा कुछ कमियां निकाली गई, कुछ आलोचनाएं की गई। वो आलोचनाएं क्या है? उन आलोचनाओं की हम बात करते हैं। नंबर 1 है कर्तव्यों के उल्लंघन में दंड की व्यवस्था है। कर्तव्यों के उल्लंघन में दंड की व्यवस्था है। कर्तव्यों के उल्लंघन में दंड की व्यवस्था नहीं। भारतीय संविधान संशोधन 1976 द्वारा या 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो व्यवस्थाएं की, मूल कर्तव्यों की व्यवस्था जो संविधान संशोधन द्वारा की गई, 44वें संविधान संशोधन 1976 और 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002, इसमें 10 मूल कर्तव्य थे और इसमें कुल इस प्रकार से 11 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। अब इन कर्तव्यों की व्यवस्था करती, इन कर्तव्यों की बात तो करती, पर इन कर्तव्यों के उल्लंघन पर, इन कर्तव्यों पर कोई उल्लंघन करता है, इन कर्तव्यों को कोई पालन करता है तो उनके दंड की व्यवस्था नहीं है। विश्व के अनेक देशों में ऐसी व्यवस्था है कि नागरिक मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें मूल अधिकारों से या नागरिकता से वंचित किया जाएगा। जबकि विश्व के दूसरे देश है, उन देशों में ऐसा प्रावधान है कि अगर देश के नागरिक मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो उनको मूल अधिकार उल्लंघन कर दिए जाएंगे और उन पर नागरिकता तक खत्म की जा सकती है। किंतु भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के उल्लंघन किए जाने पर किसी भी प्रकार की दंड व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में इस बात पे विश्वास कैसे किया जा सकता है? इस बात को हम कैसे मान लेते हैं? इस बात को हम कैसे स्वीकार कर देते हैं कि नागरिक इन मूल कर्तव्यों का अवश्य पालन करेंगे या नागरिक इन मूल कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर होंगे? आलोचक, राजनीति विज्ञान के इस टॉपिक के आलोचक यह कहते हैं कि मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था न होने के कारण इन कर्तव्यों के संविधान में उल्लेख का कोई महत्व नहीं दिया गया है। इनका उल्लेख का संविधान में कोई महत्व नहीं दिया गया है। दूसरा है भाषा की अस्पष्टता।
भाषा की अस्पष्टता। मूल कर्तव्यों की सबसे बड़ी आलोचना ये है, सबसे बड़ी कमी यह है कि इसकी भाषा की अस्पष्टता है। भाषा स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार से पर्यावरण की रक्षा करें, किस प्रकार से वन्य जीवों की रक्षा करें, किस प्रकार से हम आदर्शों को माने, किस प्रकार की हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, किस प्रकार के व्यक्ति को सामाजिक उत्थान करें, किस प्रकार हम हिंसा से दूर रहें, किस प्रकार हम समरसता और बरादरी की बात करें, किस प्रकार हम संस्कृत जो हमारी संस्कृति है उसको संजोए रखें, किस प्रकार संपूर्णता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, किस प्रकार के प्रेरक आंदोलनों का पालन करें, किस प्रकार हम संविधान का पालन करें। ये भाषा में पूर्णतः कनिष्ठ और अस्पष्ट है। अस्पष्ट भाषा होने के कारण लोगों को मूल कर्तव्यों के पालन में समस्या आती है। अब देखिए, संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की भाषा पूर्णतः अस्पष्ट है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार की भावना का विकास, उत्कर्ष, सभी क्षेत्रों में उत्थान के प्रयास आदि ऐसी बातें हैं जिसकी व्याख्या व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण और मनमाने तरीके से करता है। हर आदमी इन मानवतावाद की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की परिभाषाएं अपने अपने अनुसार करता है, जो कि सबसे बड़ी मूल कर्तव्यों की आलोचना है, सबसे बड़ी मूल कर्तव्यों की कमी है। तीसरा है अत्यधिक आदर्शवाद। अत्यधिक आदर्शवाद तीसरी सबसे मुख्य कमी है, तीसरे सबसे बड़ी आलोचना है मूल कर्तव्यों की। ये अत्यधिक आदर्शवादी है। इनमें व्यवहारिकता का पुट नहीं है, व्यवहारिकता की बात नहीं है, व्यवहारिक रूप से इन कर्तव्यों को नहीं अपनाया जाता। सिर्फ आदर्शवादी बातें हैं, सिर्फ आदर्शता की बात की गई है। अनेक मूल कर्तव्य व्यवहारिक न होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यक्तिगत उत्कर्ष, पर्यावरण की रक्षा, ये सारे के सारे व्यवहारिक नहीं है और पूर्णतः आदर्शवादी है। व्यवहारिक न होकर अत्यधिक आदर्शवादी और कोरे आदर्शवादी। उदाहरण के लिए हम राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों की पालना की बात आती है, जबकि आज में हम राष्ट्रीय आंदोलन में जो भाग लेने वाले आंदोलनकारी थे उनके बारे में बुराइयां करते सुनते हैं। समन्वित संस्कृति के गौरवशाली परंपरा की रक्षा, इसका कहीं भी व्यवहार रूप से नहीं अपनाया जाता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन का विकास, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो खाली आदर्शवादी है, खाली आदर्शता की बात करती है। नंबर 4, शासन के अत्याचार की आशंका। शासन के अत्याचार की आशंका। शासन के अत्याचार की आशंका सबसे बड़ी बात जो मूल हमारे संवैधानिक प्रावधानों में की गई है, जो हमारे कानूनों में की गई है, वैसी बात इसमें आती है कि शासन के अत्याचार की आशंका रहती है। कुछ पक्षों द्वारा, कुछ आलोचकों द्वारा इस बात की आशंका की जाती है, इस बात की उम्मीद की जाती है, इस बात की जाती है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख करने में जिस शब्दावली को अपनाया गया है, मूल कर्तव्यों में जिस शब्दावली की बात की गई है, उनकी आड़ में शासन क्या करेगा? शासन जनता पर अत्याचार करेगा, विरोधियों का दमन करेगा और सत्ता पक्ष विपक्ष को जेलों के अंदर तक डालने की नौबत ला सकता है। उदाहरण के लिए भारत की संप्रभुता के नाम पर, भारत की संप्रभुता स्थापित करने के प्रयास के तहत किया जा सकता है। पिछले 40 वर्षों में, पिछले 70 वर्षों में समय समय पर सफलताएं और असफलताएं की चेष्टा की जा चुकी है। अतः यह आशंका पूर्णतः निर्मूल नहीं है, अतः यह आशंका पूर्णतः कमजोर नहीं है, अतः यह आशंका पूर्णतः निष्कर्ष नहीं है जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि शासन अत्याचार नहीं करे। नेक्स्ट है हमारा महत्व। बहुत सारी आलोचनाएं होने के बाद
बहुत सारी आलोचनाएं होने के बाद, बहुत सारी कमियां होने के बाद मूल कर्तव्यों के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें पहली जो हमारी महत्व है वो कर्तव्यों के पालन के बिना अधिकारों का उपयोग संभव नहीं। पहला जो है कर्तव्यों के पालन के बिना कर्तव्यों के पालन के बिना अधिकारों का प्रयोग असंभव। पहली जो कमी है, पहला जो महत्व है कर्तव्यों का, वो है कि हम कर्तव्यों की पालना नहीं करते, हम कर्तव्यों को नहीं मानते, हम कर्तव्यों के बारे में चर्चा नहीं करते, तो हम अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक आदमी अपने कर्तव्यों को नहीं समझेगा तब तक अधिकारों की बात असंभव सी लगती है, अधिकारों की बात हम नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, संविधान निर्माताओं ने यह सोचा था कि भारतीय नागरिक राष्ट्रीय आंदोलन कुछ आदर्शों से प्रेरित है, अतः उनके कर्तव्य का बोझ सदा है। कुछ आदर्शों के लिए जो हमारे संविधान के राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ आदर्श है, कुछ आदर्शों के लिए प्रेरक है। जिन लोगों ने देश की आज़ादी में भाग लिया, जिन लोगों ने देश के लिए काम किया, उन लोगों को, उन क्रांतिकारियों को, उन महापुरुषों के लिए कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्तव्यों द्वारा हमें ये बोध होता है कि हमें कुछ आदर्शों का मान सम्मान करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। छठे सातवें दशक में यह देखा गया कि नागरिक दायित्व बोझ कमजोर पड़ते हैं, अतः कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तीसरा था दायित्वों की कमजोरी को दूर किया। तीसरा सबसे बड़ा महत्व है कि 1960 और 1970 के दौर में शासन तंत्र द्वारा यह महसूस किया गया, शासन तंत्र द्वारा यह सोचा गया कि जो हमारे दायित्व है उन दायित्वों से हम कमजोर होते जा रहे हैं, इसलिए उसकी कमजोरी को दूर करना भी मूल कर्तव्यों का एक मुख्य दायित्व है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कर्तव्यों की भाषा अस्पष्ट है, अधिकांश कर्तव्यों की भाषा एवं भाव नितांत स्पष्ट है। कर्तव्यों की भाषा एवं भाव स्पष्ट, कर्तव्यों की भाषा एवं भाव स्पष्ट। कर्तव्यों की भाषा और भाव को पूर्णतः स्पष्ट किया गया है। पूर्णतः ये बात को स्पष्ट किया गया है कि हमें राष्ट्रगान का पालन कैसा करना है, भाषा का भाव कैसे करना है, भारत की अखंडता विशेष उल्लेखनीय है। जैसे बहुधर्मी और बहुभाषी लोग हैं तो उसको संस्कृति में समान्वयन की बात की गई है। इस प्रकार से ये इसके चार महत्व। दोबारा देख लीजिए, हमने मूल कर्तव्यों की बातें की। इसका मुख्य धारणा ये थी कि लोग 1960 और 1970 के दशक शासन तंत्र द्वारा यह महसूस किया गया, शासन तंत्र द्वारा यह सोचा गया, शासन तंत्र द्वारा यह समझा गया कि जो लोग, जो देश की जनता है, जो नागरिक है, वो अपने अधिकारों का प्रयोग ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जल्दी से ही हमारे आदर्शों को, वन्य जीव प्राणियों की रक्षा को, दया के भाव को, सार्वजनिक संपत्ति के मामले को भूलते जा रहे हैं। इसलिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा 10 कर्तव्य है और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 1 कर्तव्य है। इस प्रकार से 11 कर्तव्यों की बात की। फिर भी लोगों ने इसकी आलोचनाएं की। आलोचनाएं नंबर 1 आलोचना आती है कर्तव्यों के उल्लंघन में दंड की व्यवस्था नहीं। दूसरा है भाषा की असंख्यता।
तीसरा है अत्यधिक आलस्य। चौथा है शासन के अत्याचार की आशंका। महत्व की बात करते हैं हम, फिर हम करते हैं इसके महत्व की बात। कर्तव्यों के पालन के बिना अधिकारों का प्रयोग असंभव। कुछ आदर्शों के प्रेरक है कर्तव्य। नंबर 3 है दायित्वों की कमजोरी को दूर करना। नंबर 4 है कर्तव्यों की भाषा और भाव पूर्णतः स्पष्ट है, जो लोगों ने आलोचनाओं में आलोचना की है। घर में रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहे। धन्यवाद।